नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी2 नर्सिंग पे। जैसा कि हमने आपको बताया था और हम ऐसे भी आप लोगों को बताते रहते हैं कि हमारे पास किसी भी प्रकार का अगर अपडेट आता है आप लोगों के लिए जो कि जानना ज़रूरी होता है, ताकि आप लोग अप टू डेट रहें क्या कुछ चल रहा है आप लोगों का जो भी मामला है उसमें, और आप लोगों का काम कहाँ तक पहुंचा है। इसके लिए हम भी प्रयास में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है कि जुटा पाएँ, ताकि आप लोग, आपके पेरेंट्स ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे मैसेज आने लगे हैं आजकल कि सर घर में बहुत परेशानी है, पापा कुछ बोलते हैं, पैसे बर्बाद हो गए, समय बर्बाद हो गए, कई प्रकार के मैसेज जो है आता है। होपलेस हो रहे हैं, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, आप लोगों का जो वेटिंग पीरियड था ना, वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को जो है जल्द से जल्द ही जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो आप तक पहुंच जाएगा। और ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है हमारे जो मित्र हैं, सोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं से जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, ताकि वो जानकारी आप तक पहुंचे और आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिले कि हाँ चलिए हम लोग का काम जो है हो रहा है एटलीस्ट, ठीक है। इसी सिलसिले में हमने जो है एक, आज हम आपको बताते हैं, एक हमारे चित्रकूट के रहने वाले एक महानुभाव हैं जिनका कि अच्छा संबंध है। जो लोग भोपाल में हैं, जो हमारे ज़रूरत के लोग हैं, उनसे अच्छा संबंध है उनका, तो उनसे भी कुछ जानकारियाँ जो हैं हमें मिलती रहती है समय समय पे। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भी जो लोग हैं उनसे भी प्रयास करते हैं कि जानकारी जो है सटीक हो, ताकि जो एक बार हम लोग इन्फॉर्मेशन दें उस पर किसी को कोई डाउट ना रह पाए। तो क्या कुछ इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रार की तरफ से जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके बारे में बात करेंगे। और आज जो हमारे ग्रुप्स हैं हमारे द्वारा जो रन किए जाते हैं, हमारे टीम के द्वारा जो रन किए जाते हैं, उनमें आपने कुछ ऑडियोज़ सुने होंगे जो कि कॉल किया गया था काउंसिल को, और काउंसिल की तरफ से भी जो जवाब मिला है बिल्कुल सटीक जवाब मिला है और सही जवाब मिला है, क्योंकि आप लोगों का काम जो है हो रहा है। इसीलिए वहाँ से आपको अब ये नहीं कहा जाता है कि समय कर लीजिए जल्दी हो जाएगा, अब समय हो गया जल्दी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली एक समय दिया जाता है, एक टाइमलाइन दी जाती है जिसमें काम जो है आपका बिल्कुल होके रहेगा, ठीक है। क्या कुछ बात है इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले एज़ यूजुअल हमेशा से हम आपको बोलते हैं कि आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो एफ़र्ट हम लोग लगा रहे हैं, जो मेहनत हम लोग करते हैं, हमारे टीम के द्वारा जो मेहनत की जाती है आप लोगों को सूचना पहुंचाने के लिए, उसके लिए इतना तो हम लोग का बनता है कि एटलीस्ट अगर आप वीडियो पे आए हैं, चैनल पे नए आए हैं और आप नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारी ये प्रार्थना भी होगी, क्योंकि हम लोग नर्सिंग के क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करेंगे, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और हम लोग एक मंच पे रहें, यह भी जो है एक बहुत बड़ी जो इफ़ेक्ट होगा हम लोगों को, जितने भी काम में होंगे हम लोग को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी होंगे आप लोगों का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए आप जो है ये 15/5 का एक नोटिस देख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था। और नोटिस जारी करने के पीछे भी एक यही था वजह कि हम लोग भी काउंसिल को इतना परेशान किए हैं कि देखिए जो स्टूडेंट जितना हो सका, कॉल्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, तो उनको भी लगा कि नहीं, एक नोटिस तो देना ही पड़ेगा स्टूडेंट को, नहीं तो वो जो है कि स्टूडेंट भी परेशान होंगे और काउंसिल के लोग भी परेशान होंगे। तो उन्होंने जैसे ही जजमेंट आया, 7 तारीख का जजमेंट था और 9 तारीख को जो है ऑर्डर्स रिसीव हुए, 9 या 10 को। उसके बाद कुछ कॉलेजों का रिज़ल्ट जो है जारी किया गया था, जिसका कि रिज़ल्ट रुका हुआ था। उसके बाद जो है ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नोटिस जो है काउंसिल के द्वारा दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि समस्त नर्सिंग महाविद्यालय को आगामी 1 माह में, आप डेट देख लीजिए 15, 1 माह में अंक सूची जो है दिया जाएगा। इसी सिलसिले में आज हमारी बात जो है हमने अपनी बात को रजिस्ट्रार तक पहुंचाया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा चैट है जिसमें हमने उनसे 3 प्रश्न किए थे कि इस पे जवाब मिल जाए तो हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। तो हमने ही ये उनसे पूछवाया था कि इस पे पूछिए उनसे क्या उनका विचार है। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने बाकायदा नंबरिंग करके भेजा था कि हम लोगों का मार्कशीट कब तक कॉलेज पहुँच जाएगी, ठीक है। ये था कि चलिए 1 महीना का समय लिया था, तो अब कब तक में हम लोग का मार्कशीट पहुँच जाएगा, मार्कशीट के संबंध में क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा था
उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, उससे संबंधित है। अगर मार्कशीट हमको मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा रजिस्ट्रार काउंसिल की तरफ से हमें पहले भी बताया गया था कि जैसे ही मार्कशीट हम लोग देंगे, और मार्कशीट इसीलिए देंगे ताकि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकें। और हमारे द्वारा जो तीसरा पूछा गया था, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन अन्य राज्यों में ट्रांसफ़र में कोई समस्या तो नहीं होगी। हमारे हिसाब से ये 3 जो है प्रश्न ऐसे थे जिसका कि आंसर जानना बहुत ज़रूरी था, खास करके जो अन्य राज्यों के, जैसे कि बिहार के हैं, यूपी के हैं और राजस्थान के भी बहुत बच्चे हैं। तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद क्या वो अपने राज्यों में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं क्या? हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमको इस प्रकार का आभास हुआ था कि जो प्रकरण है, प्रकरण में इस तरह की समस्या तो ज़रूर होगी, ठीक है, इसीलिए हमने ये प्रश्न को उसमें ऐड किया था। अब आपको जवाब दिखाते हैं, और जो जवाब दिया गया है काउंसिल की तरफ से, और आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप में मैसेज आया था कि मार्कशीट का काम जो है प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग वाला जो बात है बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक तो हम बहुत अच्छा मानते हैं एक बात, एक चीज़ को, वो क्या है कि हमारे ग्रुप में, जो हम लोगों का ग्रुप है, उसमें जब ग्रुप बना था, ठीक है, 2023 के जून या जुलाई में जब हम लोग का ग्रुप बना था इस चीज़ को लेकर के, तब से लेकर के अभी तक में हर एक तरह के लोग हम लोग उसमें जुड़े हैं, हर एक तरह के लोग जुड़े हैं, एक्सपर्ट भी हैं, कोई सलाहकार भी हैं, सब तरह के लोग हैं, ठीक है। इनमें से एक बेगूसराय के हमारे जानने वाले हैं, अपने ग्रुप में ही हैं, वो आर्ट का काम बहुत अच्छा जानते हैं, बैनर पोस्टर बहुत अच्छे से बनाते हैं। अब उनका असली नाम पता नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है बेगूसराय के रहने वाले हैं, ऋतिक कुमार हैं। उनको बैनर पोस्टर बनाने का काम जो है हम शुरू से, जब उनका जब हमने उनका काम देखा, तो जितना भी हम लोगों को बैनर पोस्टर की आवश्यकता हुई थी मुहिम चलाने के लिए, तो उनके द्वारा बनाया गया था। दूसरा, जब हमें एमपी का काम पड़ा था भोपाल का, तो वहाँ पे भी लोग थे, वहाँ के रहने वाले थे। तो हर समय जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं से सारा कुछ मिलता रहा है, और जो सिलसिला था वो चलता रहा है, ठीक है। तो बात है मार्कशीट प्रिंटिंग का, आपको हम दिखाते हैं कि काउंसिल की तरफ से क्या जवाब दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये है, हमने उनको प्रश्न दिया था और उन जब बात किया तो देख लीजिए इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया। बहुत जल्दी ही आपकी मार्कशीट आपके कॉलेज पहुँच जाएगी, रजिस्ट्रार का रिप्लाई है, ठीक है। बहुत जल्दी ही आपकी मार्कशीट आपके कॉलेज तक पहुंच जाएगी। मार्कशीट का काम जो है प्रोसेसिंग में है। आप लोगों को पता है, सब लोग बोलिएगा कि प्रिंटिंग का काम तो सर बहुत इजी है, प्रिंटिंग तो एक दिन में भी कर सकता है, एक सप्ताह में भी कर सकता है, 10-15 हज़ार स्टूडेंट है जीएनएम का, है ना। तो इसमें मेन होता है क्या कि जो आपका जो फाइनल मार्कशीट बनता है, तो उसमें एक काउंसिल का एक सील चाहिए, ठीक है, एक लोगो चाहिए जो कि आपके मार्कशीट को वैलिड करेगा। तो वो लोगो जो है अलग से उसमें प्रिंट किया जाता है, अलग से उसमें स्टिक किया जाता है। पहले तो मार्कशीट प्रिंट होगा हर एक स्टूडेंट का विथ सिग्नेचर, लेकिन ये जो लोगो लगाया जाता है, हम आपको वो लोगो भी दिखाएंगे, ठीक है। जो लोगो लगाया जाता है, सबसे बड़ी समस्या उसमें है क्योंकि उसको रीप्रिंट किया जाता है। एक बार प्रिंट करने के बाद ऊपर से फिर से हर एक मशीन में लगा करके उसमें स्टिकर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा काम तो लगता है, थोड़ा सा समय तो लगेगा। और उसके बाद हर एक कॉलेज का मार्कशीट को अलग अलग करके लिफाफे में भर के उसको प्रत्येक कॉलेज को बाय पोस्ट करना पड़ता है। पहले क्या होता था, अभी 2 साल पहले, कि कॉलेज को एक लिंक दे दिया जाता था, कॉलेज वाले खुद से डाउनलोड कर लेते थे, उसमें डिजिटल साइन होता था। लेकिन अभी पिछले साल से जो है ये लोग काउंसिल में ही प्रिंट करवा करके सील मोहर लगा करके कॉलेज वाइज भेज देते हैं, तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या कहा उन्होंने कि मार्कशीट पहुंचने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये वो प्रश्न है जिसमें हमने पूछा था उनसे कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है हम लोग शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल बात है, हमने पहले ही एक रजिस्ट्रार से बात जब हुआ था मेरा, तो वो बोले थे कि हम बोले थे उनको कि मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, मार्कशीट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उस समय बोले थे कि अगर मार्कशीट आपको दे देंगे तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए फिर जो है हल्ला कीजिएगा, इसीलिए हम मार्कशीट ही अभी होल्ड किए हुए हैं। लेकिन जब मार्कशीट अलाउ हो गया है तो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक अलाउ हो गया। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको मार्कशीट आने के तुरंत बाद जो है देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही वेबसाइट में कुछ बदलाव होना है, रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगा ना, तो जो एमपीएनआरसी का, एमपी ऑनलाइन का जो वेबसाइट है उसमें कुछ बदलाव होते हैं, वो हम आपको अपडेट दे देंगे। तीसरा जो कि ट्रांसफ़र को लेकर के है एमपी से अदर स्टेट में,
तो उसके लिए जैसा कि उन्होंने बताया कि सभी उच्च अधिकारियों से मीटिंग करके जैसा भी निर्देश होगा उसी हिसाब से आगे कार्य किया जाएगा। तो इस पे जो है अभी संशय बना हुआ है, लेकिन हो जाएगा काम, ठीक है। अगर देखिए, क्योंकि एमपी में क्या है ना कि 60-70% बच्चे बाहर के हैं, 30% बच्चे ही एमपी के हैं, तो इनके लिए भी जो है कोर्ट से परमिशन जो है मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि जो चीज़ें कोर्ट क्लियर करती जा रही है तो उसको अच्छे से क्लियर ही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह काम भी जो है हो जाएगा। तो ये जो है आपको हमने जो रजिस्ट्रार के द्वारा जो रिप्लाई किया गया था उनको, वो हम आपको बताएं। दूसरी बात कि अभी आपको दिखाते हैं, ये हम लोगों का केस 10/80/2022 है, जो कि लिस्ट हुआ है 28/5/2024 को, ठीक है। ऑलरेडी लिस्ट हो गया है, स्पेशल ब्रांच होता है, स्पेशल बेंच में इसका हियरिंग होना है। इसमें कुछ आईए लगा हुआ है जो कि आपको देखना चाहिए, और आईए से ही पता चलेगा कि किस प्रकार के आईए जो है कोर्ट में लगा हुआ है, और कल उस आईए पे बात हो पाती है कि नहीं हो पाती, ठीक है। हम लोगों का अलाउ जो है 7/5 को हो गया था, अलाउ डिस्पोज हो जाता है, जैसे ही आईए को अप्रूव मिलता है तो आईए डिस्पोज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इधर से सुन रहे होंगे कि जो विशाल बघेल है वो भी बोल रहे हैं कि हम कॉलेज की फिर से जांच कराने का मांग करेंगे। जो फर्जीवाड़े में जो रिश्वत लिए हुए पदाधिकारी ने जांच किया था उसको वापस से जांच करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट अगर बोलेगा कि हाँ ठीक है ऐसा करेंगे तो होगा, कोर्ट नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी कल जो है विशाल बघेल के जो एडवोकेट हैं या खुद से ये कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे, तो कल का जो है थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कोर्ट लास्ट है। इसके बाद सीधा कोर्ट जो है आपका जुलाई में खुलेगा, जुलाई में हियरिंग होगा। तो कल का जो डेट है, कल का जो हियरिंग है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि कल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट चाहेगी कि हम क्लियर कर दें, ठीक है। जैसे कि अभी 132 कॉलेज का आपने देखा होगा कि एनरोलमेंट शुरू कर दिया है, ठीक है। बाकी के जो कॉलेज हैं वह भी सोच रहे हैं कि सर आप एनरोलमेंट के लिए अलाउ कर दें, और बाकी के जो चीज़ें चल रही है, सीबीआई जो जांच कर रही है और भी जो मुद्दे हैं वो चलता रहेगा, फिलहाल हमें अलाउ कर दें। इस तरह के आईए भी लगे हुए हैं। बाकी जो बीएससी नर्सिंग के 20-21 के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, तो 21-22 और 22-23 इन सेशन के बच्चे को भी आईए लगा हुआ है इनरोलमेंट के लिए। हम आपको आईए भी एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका आईए का लिस्ट, ठीक है। जो भी आईए लगता है वहाँ पे ऐड हो जाता है। देखिए 51676 जो है एप्लीकेशन टू सीक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेस होल्डिंग प्रोविजनल मार्कशीट। प्रोविजनल मार्कशीट के बेस पे रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है, इसके लिए आईए लगा हुआ है, ठीक है। इसका तो मान लीजिए कि ये अलाउ हो ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 5179 जो है इनरोलमेंट के लिए लगा हुआ है, एकेडमिक सेशन 22-23 का, ये पहले से लगा हुआ है, अलाउ भी हो गया है। जो सुटेबल कॉलेज है उसका एनरोलमेंट शुरू हो गया है। बाकी के जो कॉलेज हैं वह भी चाह रहे हैं कि सर मेरा भी अलाउ किया जाए, जो बाकी के कॉलेज हैं। अब ये डिसीजन जो है कोर्ट के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आईए लगा हुआ है आपका 5555/2024 एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू इनरोल स्टूडेंट फॉर द सेशन 20-21, 21-22 एंड 22-23, ठीक है। तो ये सारे जो बच्चे हैं, इसमें से बीएससी नर्सिंग के भी बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो अपना इनरोलमेंट उस समय नहीं कर पाए थे और इस समय उसको मौका मिला नहीं था, तो वो भी चाह रहे हैं कि हमें मौका दे दिया जाए, ठीक है। और 21-22 वाले बच्चे और 22-23 वाले बच्चों के लिए भी आईए लगा हुआ है। तो कल देखना है कि क्या क्या अलाउ होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देखिए, एक यहाँ पे लाए थे, आप यहाँ पे देख लीजिए कब कब लगा है, वो सारा डेट के साथ जो है ये लगा हुआ है। फर्दर रजिस्ट्रेशन होल्डिंग प्रोविजनल मार्कशीट आप यहाँ पे देखिए 5555 एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू एनरोल स्टूडेंट फॉर सेशन 20-21, 21-22 और 22-23। ये 22/4 को आईए लगा हुआ है एडवोकेट के द्वारा। अभिषेक शर्मा एक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये आईए लगा हुआ है, ठीक है। पिछले हियरिंग में इनके ऊपर कोई बात नहीं हुआ था, तो हो सकता है अभी जो हियरिंग होने वाला है कल, उसमें देखना है कि कौन से आईओ को कोर्ट के द्वारा अलाउ मिलता है, ठीक है। आपको दिखा रहे थे कि देखिए मार्कशीट में जो है मार्कशीट प्रिंटिंग का काम जो है वो हो जाने के बाद देखिए ये सील भी ऊपर से लगाया हुआ है, देख रहे हैं। तो समय तो लगेगा ना, ये सील ऊपर से लगा हुआ है, ये प्रिंट किया हुआ है, ये प्रिंट किया हुआ है डिजिटल साइन। ये साइन होने के बाद आपको ये जो आप सील देख रहे हैं, देखिए ये जो सील है ना, ये होलोग्राम जो है, ये काउंसिल का होलोग्राम है, जिसको लगाने में थोड़ा सा समय लगता है
क्योंकि ये रीप्रिंट होता है। ये भी अगर जो आप स्टिक कीजिएगा तो इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। तो प्रोसेसिंग में काम है, ऑलरेडी ऑफिस के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। आप लोगों ने ऑडियो भी सुना होगा। तो हमने आपको कहा था कि 15 जून जो है काउंसिल की तरफ से समय लिया गया है, 15 जून से पहले शायद हो जाए। एक ऑडियो में कहा गया कि विद इन वीक जो है मार्कशीट दिया जाएगा, और एक में कहा है कि हो सकता है 15 दिन भी लग जाए। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और जितना अपने स्तर से कर सकते हैं कर रहे हैं। ग्रुप के माध्यम से कॉल्स वगैरह वह भी जा रही है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर हो कि हाँ इनका काम करना है। ठीक है, इसके लिए भी बच्चे जो है सजग हैं। ठीक है, तो बस यही जानकारी था फिलहाल कि आप लोगों का जो काम है वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, और जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। और जो भी होगा आपको जैसे ही मार्कशीट कॉलेज में पहुंचती है, और हम आपको एक अपडेट देंगे कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करें। एजेंट के माध्यम से अगर जो आप लोग हैं तो इंश्योर कर लें कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो कि आपको वापस से काउंसिल दौड़ना पड़े। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल इंश्योर होना है कि आपको रजिस्ट्रेशन में मिसप्रिंट ना हो, स्पेलिंग मिसप्रिंट ना हो, कुछ भी ऐसा गलत ना हो कि आपको वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए करेक्शन के लिए काउंसिल जाना पड़े। इससे बेहतर है कि पहले ही उस पर काम किया जाए। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मार्कशीट आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे कि आपको खुद से क्या करना है। ठीक है, और विशेष जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बाकी चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमसे आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के वैकेंसी की जानकारी से लेकर के जॉब के बाद तक हम खड़े रहेंगे आपके मदद के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।